हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। तो मैं इस न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ, और काफी सारे नए वर्ड्स भी आपको सीखने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो के अंत में आपको इस न्यूज़ में आए कुछ वर्ड से क्यूज भी सॉल्व करने मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए न्यूज़ रीडिंग शुरुआत करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है, रिटायर्ड टीचर सेव्ड। रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सेवा समाप्त हो गई है। रिटायर्ड है यहाँ पे हमारा एग्जेक्टिव, टीचर है यहाँ पे नाउन, सेवानिवृत्त शिक्षक। सेव्ड, सेव का यहाँ पे थर्ड फॉर्म। न्यूज़ हेडलाइन पे जब भी नाउन के बाद डायरेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका जनरली सेंस आता है पैसिव फॉर्म पे। तो इसका एक्चुअल सेंटेंस होगा, रिटायर्ड टीचर वाज सेव्ड, या रिटायर्ड टीचर हैज बीन सेव्ड। तो इसमें से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया होगा। हेडलाइन पे जनरली हेल्पिंग वर्ब को उड़ा दिया जाता है, तो यहाँ पे भी यही किया गया है। हेडलाइन पे हेल्पिंग वर्ब को उड़ा दिया गया है और डायरेक्ट लिख दिया गया है रिटायर्ड टीचर सेव्ड, यानी कि उन्हें सेव किया गया था। और रिटायर्ड टीचर है यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव फॉर्म पे ऑब्जेक्ट पहले आते हैं। तो रिटायर्ड टीचर यानी कि सेवानिवृत्त शिक्षक को बचाया गया। किससे बचाया गया? फ्रॉम अ डिजिटल अरेस्ट स्कैम से। किससे बचाया गया? डिजिटल अरेस्ट घपला से। स्कैम का मतलब घपला, घोटाला। थैंक्स टू बैंक स्टाफ। थैंक्स टू का यहाँ पे मतलब होता है की वजह से, के कारण। तो थैंक्स टू यानी कि बैंक स्टाफ के कारण, यानी कि बैंक कर्मचारी के कारण उन्हें बचाया गया, रिटायर्ड टीचर को, डिजिटल अरेस्ट के घोटाले से। यहाँ पे याद करने के लिए टर्म्स हैं, स्कैम जिसका मतलब होता है घोटाला, घपला। थैंक्स टू का मतलब आप जान सकते हैं, जिसका मतलब होता है की वजह से। थैंक्स का एक मतलब होता है धन्यवाद करना, और यहाँ पे इसका सेंस है की वजह से या के कारण। अब मेन न्यूज में आते हैं। एन अलर्ट बैंक मैनेजर विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अलर्ट का यहाँ पे मतलब है चौकस या सतर्क। अलर्ट है यहाँ पे हमारा एग्जेक्टिव। तो ये बैंक मैनेजर को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, एग्जेक्टिव अलर्ट। मैनेजर है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। तो एक बैंक मैनेजर, अलर्ट बैंक मैनेजर यानी कि चौकस सतर्क बैंक मैनेजर, कहाँ का? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इन सेंट्रल दिल्ली। इन यहाँ पे है प्रीपोजिशन, और ये बड़े स्थान को बताने के लिए हम यूज कर देते हैं इनका। तो इन प्रीपोजिशन का यूज बड़े स्थान को बताने के लिए कर देते हैं। जैसे कि कोई बड़ा सिटी बताना है, जैसे कि इन भोपाल, इन मुंबई, इन रायपुर। या कोई बड़ा देश बताना है, जैसे कि इन इंडिया। तो ऐसे बड़े प्लेस को बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे बड़ा प्लेस है सेंट्रल दिल्ली, तो इन सेंट्रल दिल्ली, यानी कि एक सतर्क बैंक मैनेजर जो कि स्टेट बैंक के हैं, वो सेंट्रल दिल्ली में सेव्ड। तो यहाँ पे सेव है हमारा सेकंड फॉर्म, सेव्ड। बचाया, तो इस बैंक मैनेजर ने, सब्जेक्ट ने बचाया। किसे बचाया? एक 68 ईयर ओल्ड रिटायर्ड स्कूल टीचर को बचाया। किससे बचाया? फ्रॉम बिकमिंग अ विक्टिम, एक पीड़ित होने से बताया। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित होना, तो पीड़ित होने से बचाया। किस चीज का पीड़ित होने से? ऑफ अ डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट के पीड़ित होने से बचाया है बैंक मैनेजर ने एक 68 ईयर ओल्ड रिटायर्ड स्कूल टीचर को, स्कैम को। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम यानी कि डिजिटल अरेस्ट घपला या घोटाला। अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। द मैनेजर सेव्ड, मैनेजर यहाँ पे बैंक मैनेजर की बात हो रही है, तो बैंक मैनेजर ने सेव किया यानी कि बचाया। क्या बचाया? 79 लाख, यानी कि इतने लाख रुपए को बचाया है, जो कि बिलोंगिंग टू विक्टिम, जो कि था विक्टिम का यानी कि पीड़ित का। बिलोंगिंग का मतलब होता है का होना, यानी कि कोई संपत्ति का या कोई धन का होना। तो इस विक्टिम का होना है 79 लाख रुपए, तो इतने को बचाया है मैनेजर ने। विच, विच का यहाँ पे मतलब है जिसे, और विच है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह आना, तो ये किस नाउन की जगह आया है? 79 लाख के रुपए जगह आया है। 79 लाख है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की जगह आया है विच, यानी कि 79 लाख रुपए जिसे द लेटर, द लेटर का मतलब है विक्टिम से, यानी कि लेटर का उपयोग, इस लेटर का उपयोग हम तब करते हैं जबकि पहले वाले सेंटेंस में जिसका उल्लेख बाद में हुआ हो। यानी कि इसके पहले देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में मैनेजर का उल्लेख पहले हुआ, इसके बाद विक्टिम का उल्लेख दूसरा हुआ, ठीक है। तो जिसका उल्लेख दूसरी बार हुआ है यानी कि सेकंड में हुआ है, उसके बारे में बताने के लिए हम लेटर का उपयोग करते हैं। अगर मैनेजर के बारे में बताना होता तो हम फॉर्मर का यूज करते हैं। तो लेटर का उपयोग हम ऐसा भी करते हैं जिसका उल्लेख पहले किया गया है दूसरे बार में या दूसरी जगह में, सेकेंड टर्म में, ठीक है।
तो इसके यहाँ पे विक्टिम है, सेकंड बार में इनका उल्लेख किया गया है पहले वाले सेंटेंस में, इसलिए इनके बारे में बार बार इनके रिपीटेशन से बचने के लिए, यानी कि विक्टिम के नाम को रिपीट से करने से बचने के लिए लेटर का उपयोग करते हैं। तो जिसे द लेटर यानी कि विक्टिम ने वाज ऑल सेट यानी कि वह रेडी थी, क्या करने के लिए रेडी थी, ट्रांसफर करने के लिए टू द स्कैम एक्यूज्ड, यानी कि घपले के आरोपी को ट्रांसफर करने के लिए वह रेडी थी। सेट टू का मतलब होता है रेडी होना, तो ट्रांसफर करने के लिए रेडी थी विक्टिम जिसे, यानी कि 79 लाख रुपए को। और यहाँ पे टर्म्स देखें याद करने के लिए, तो विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, स्कैम का मतलब होता है घपला घोटाला। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द क्राइम परटेन्स टू, अपराध संबंधित है, किससे संबंधित है, फ्रॉडस्टर कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो अपराध संबंधित है फ्रॉडस्टर से, यानी कि घपला करने वालों से, जो कि कलेक्ट करते हैं किसे, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, निजी जानकारी को, एंड मेकिंग फोन और वीडियो कॉल्स, और फोन करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, टू प्रोस्पेक्टिव विक्टिम्स, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित पीड़ित, प्रोस्पेक्टिव यानी कि जिसकी संभावना होती है विक्टिम बनने की, यानी कि पीड़ित बनने की, ऐसे लोगों को फोन किया जाता है या वीडियो कॉल किया जाता है। पोजिंग, तो पोज है यहाँ पे अपने आईएनजी फॉर्म पे, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड करना, तो ये किस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, फ्रॉडस्टर के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि धोखेबाजों के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है कि धोखेबाज जो कि कलेक्ट करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कॉल करते हैं और पोजिंग करते हैं, यानी कि प्रिटेंड करते हैं। पोज का मतलब होता है प्रिटेंड करना, यानी कि बहाना बनाना, तो प्रिटेंड करते हैं यानी कि बहाना बनाते हैं, की तरह, किसकी तरह, ऑफिशियल्स की तरह, यानी कि अधिकारी होने का वो प्रिटेंड करते हैं, बहाना बनाते हैं, फ्रॉम वेरियस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, तो अधिकारी कहाँ के होने का बहाना बनाते हैं, विभिन्न लॉ इन्फॉर्मेशन इन्फोर्समेंट एजेंसीज होने का वो बहाना बनाते हैं कि वहाँ के वो ऑफिशियल्स हैं। एंड एट टाइम्स, और कभी कभी, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ओकेजनली, फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कभी कभी वो बहाना बनाते हैं कि वो अधिकारी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी। टू एक्सटोर्ट, एक्सटोर्ट का यहाँ पे मतलब है ऐंठना, पैसा ऐंठना, टू एक्सटोर्ट मनी, पैसा ऐंठने के लिए वो अधिकारी होने का बहाना बनाते हैं। बाय क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, बाय क्रिएटिंग यानी कि बनाकर, क्या बनाकर, माहौल बनाकर, डर का, तो डर का माहौल बनाकर वो पैसा ऐंठने का कोशिश करते हैं ऑफिशियल बनकर, अधिकारी बनकर। द स्कूल टीचर रिसीव्ड अ कॉल ऑन दिसंबर 21, स्कूल टीचर रिसीव की यानी कि उन्होंने प्राप्त किया, उठाया, क्या उठाया, कॉल को उठाया, ऑन दिसंबर, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके बताया है दिसंबर 21 को, यानी कि डेट को बताया है, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके डेट बताते हैं। तो स्कूल टीचर ने रिसीव किया यानी कि फोन उठाया 21 दिसंबर को, इन्फॉर्मिंग हर, और ये फोन ने इन्फॉर्म किया यानी कि उन्हें सूचना दी कि हर नेम हैड अपीयर्ड इन अ 300 करोड़ स्कैम, कि उन्हें सूचना दी कि उनका नाम अपीयर हुआ यानी कि सामने आया है इन अ 3 करोड़ स्कैम में, 300 करोड़ के घोटाले में उनका नाम सामने आया है। एंड सी, और वह टीचर नीडेड, और उस टीचर को जरूरत है टू कोऑपरेट करे यानी कि सहयोग करे, किसके साथ, विथ द पुलिस के साथ, पुलिस के साथ सहयोग करे। इफ सी वांटेड, अगर वो वांटेड यानी कि वह चाहती है, हर नेम क्लियर फ्रॉम द प्रोब, प्रोब का मतलब जांच पड़ताल से, अगर वो चाहती है कि उसका नेम यानी कि उनका नाम जांच पड़ताल में से अलग हो जाए, साफ हो जाए, तो उन्हें कॉपरेट करना होगा, ऐसा कॉल में बोला गया था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए। फ्रॉडस्टर का मतलब होता है धोखेबाज, प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है संभावित, संभावित विक्टिम, विक्टिम का मतलब पीड़ित, तो संभावित विक्टिम यानी कि जिसकी संभावना है विक्टिम बनने की। पोस यहाँ पे है पार्टिसिपल फॉर्म में, जिसका मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, यानी कि कोई और चीज होने का बहाना बनाना। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है पैसे ऐंठना, एक्सटॉर्ट मनी, ऐंठना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। मिनट्स लेटर, कुछ मिनटों के बाद, एन अनआइडेंटिफाइड एक्यूज्ड, एक अज्ञात आरोपी, मेड एन ऑडियो कॉल, तो उसने एक अज्ञात आरोपी ने ऑडियो कॉल किया, किस पर किया, ऑन व्हाट्सएप पर किया, विच डिस्प्लेड द लोगो ऑफ द दिल्ली पुलिस, जिसमें डिस्प्ले हो रहा था यानी कि जिसमें शो हो रहा था लोगो, दिल्ली पुलिस का लोगो शो हो रहा था, दिल्ली पुलिस का चिन्ह शो हो रहा था, लोगो का मतलब होता है चिन्ह, सांकेतिक चिन्ह। द विक्टिम, द विक्टिम के आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, चलिए पढ़ते हैं। तो द विक्टिम यानी कि पीड़ित, वाज टोल्ड, वाज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म,
तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म और विक्टिम है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो विक्टिम को कहा गया, क्या कहा गया कि शी वॉज बीइंग वाच्ड, यानी कि उन्हें वॉच किया जा रहा था, यानी कि उन्हें देखा जा रहा था, निगरानी रखी जा रही थी। और यहाँ पे वॉच है अपने अपने थर्ड फॉर्म पे, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म, यानी कि किया जा रहा था, तो उन्हें किया जा रहा था, यानी कि उन पर निगरानी रखी जा रही थी। एंड शी शुड डिस्क्लोज ऑल हर सेविंग्स एंड बैंक अकाउंट्स इन हर नेम, और उन्हें डिस्क्लोज करना चाहिए, यानी कि उन्हें उजागर करना चाहिए उनके सभी सेविंग और बैंक अकाउंट को जो कि उनके नाम पर हैं। द फ्रॉडस्टर, यानी कि धोखेबाज, टोल्ड हर, कहा, क्या कहा कि दे वुड रन अ सैनिटाइजेशन चेक, वो संचालित करेंगे, क्या, सैनिटाइजेशन चेक संचालित करेंगे, टू इंश्योर दैट द मनी वाज अर्नड थ्रू लीगल मीन्स, या सुनिश्चित करने के लिए कि जो मनी उन्होंने अर्न की गई है, यानी कि मनी को अर्जित की गई है, किसके द्वारा, लीगल मीन्स के द्वारा, यानी कि वैधानिक माध्यम के द्वारा ही उन्होंने पैसा अर्जित किया है, या सुनिश्चित करने के लिए वे सैनिटाइजेशन चेक करेंगे। एंड लेटर, और बाद में, द इंटायर अमाउंट वुड बी रिटर्न, और बाद में पूरा अमाउंट, यानी कि पूरा जो धन है उनका सेविंग बैंक का और जितने भी अकाउंट का है वो रिटर्न किया जाएगा, यानी कि वापस कर दिया जाएगा टू हर, उनको, किसके साथ, विथ 4% इंटरेस्ट के साथ, 4% इंटरेस्ट के साथ। तो ऐसा धोखेबाज ने उन टीचर को बोला। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बातें क्लोज, और यहाँ पे स्पीकर कौन है, द बैंक मैनेजर टोल्ड द हिंदू, तो बैंक मैनेजर है यहाँ पे स्पीकर, तो बैंक मैनेजर ने ऐसा कहा हिंदू को। और यहाँ पे टर्म्स देखें याद करने के लिए, तो आप याद कर सकते हैं, अनआइडेंटिफाइड जिसका मतलब होता है अज्ञात, एक्यूज का मतलब है यहाँ पे आरोपी, डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, शो करना, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, मीन्स का यहाँ पे मतलब है माध्यम या तरीका भी बोल सकते हैं आप, कानूनी तरीका या कानूनी माध्यम। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द बैंक मैनेजर सेड, बैंक मैनेजर ने कहा, सी सेंस्ड, अब यहाँ पे बैंक मैनेजर है फीमेल, इसलिए सी प्रोनाउन आया है बैंक मैनेजर के लिए, तो उन्होंने भाप लिया था, सेंस का मतलब होता है भाप लेना, क्या भाप लिया था, समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है दया। व्हेन द सीनियर सिटीजन केम टू हर फर्स्ट टू ट्रांसफर 20 लाख, जब सीनियर सिटीजन आई उनके पास पहली बार टू ट्रांसफर करने के लिए 20 लाख रुपए टू अ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट में, इन गुजरात, जो है गुजरात में, ऑन दिसंबर 24, कब आई, दिसंबर 24 को, 24 दिसंबर को आई। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए, सेंस का मतलब होता है भाप लेना या एहसास होना, और यहाँ पे सेंस अपने सेकंड फॉर्म पे है, सेंस्ड। सीनियर सिटीजन का मतलब होता है वरिष्ठ नागरिक, यानी कि जिनकी उम्र 60 प्लस हो जाती है उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहते हैं भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीइंग अ स्कूल टीचर, फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच में बातें, चलिए पढ़ते हैं। तो बीइंग अ स्कूल टीचर, एक स्कूल शिक्षिता होने के नाते, शी वाज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का यहाँ पे मतलब है असंतुष्ट होना या बहुत ही सख्त या कठोर होना, हर बात पर सतर्क रहना, सावधान रहना या बारीकी से हर चीज पर ध्यान देने वाला, यानी कि उन्हें आसानी से आप बेवकूफ नहीं बना सकते, इस टाइप की थी वो। तो वो शी वाज पर्टिकुलर, यानी कि बहुत ही सतर्क व्यक्ति थी, बहुत ही सख्त व्यक्ति थी, अबाउट इवन द स्मॉलेस्ट डिडक्शन फ्रॉम हर अकाउंट, यहाँ तक कि वो सबसे छोटे डिडक्शन यानी कि कटौती जो कि उनके अकाउंट से होती थी उसके प्रति भी वो बहुत ही सतर्क थी, सख्त थी, वह नहीं चाहती थी कि ऐसा भी कुछ हो, तो वह इस तरीके से पर्टिकुलर थी। पर्टिकुलर है यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव। व्हेन शी केम ऑन दिसंबर 24, जब वो आई दिसंबर 24 को, यानी कि 24 तारीख को जब वो आई, शी वॉज नॉट हर यूजुअल सेल्फ, वह नहीं थी अपने यूजुअल यानी कि सामान्य सेल्फ में, सेल्फ का मतलब होता है गुण या स्वभाव, तो वह अपने सामान्य स्वभाव में नहीं थी। व्हेन आई आस्क्ड, आई यहाँ पे किसके लिए आया है, उस बैंक मैनेजर के आया है, ठीक है। तो जब मैंने पूछा, आस्क का मतलब पूछा, जब मैंने पूछा, व्हाई शी वांटेड टू डिसॉल्व हर सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट, वाई यानी कि क्यों वह चाहती है डिसॉल्व करना यानी कि बंद करना सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट को, सी रिप्लाइड डेट, तो उसने रिप्लाई दिया यानी कि टीचर ने रिप्लाई दिया कि आई शुड माइंड माई ऑन बिजनेस, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, यानी कि वो बैंक मैनेजर को बोल रही है कि बैंक मैनेजर यानी कि बैंक मैनेजर को करना चाहिए माइंड यानी कि अपने काम से काम रखना चाहिए।
द बैंक मैनेजर सेड, बैंक मैनेजर ने ऐसा कहा, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ तक थी डायरेक्ट स्पीच में बातें। शी एडेड, उन्होंने आगे कहा, तो बैंक मैनेजर ने आगे कहा कि द विक्टिम केप्ट लुकिंग इनटू हर फोन। केप कीप यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे केप्ट, जिसका मतलब होता है करते रहना। तो जब विक्टिम है यानी कि पीड़ित है, वो करते रहती थी, क्या करते रह रही थी, लुक इनटू हर फोन। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, बार बार जांच करते रहती थी फोन की। एंड एज द मोबाइल नेटवर्क इज पैची, और मोबाइल नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, और क्योंकि मोबाइल नेटवर्क इज पैची, पैची का यहाँ पे मतलब है, मतलब कि हर जगह नहीं मिलना मोबाइल नेटवर्क, कुछ जगह मिलना कुछ जगह नहीं मिलना। तो मोबाइल नेटवर्क पैची था इन द बैंक, बैंक में पैची था। सी स्टेप्ड आउट सेवरल टाइम्स, स्टेप आउट यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे, स्टेप आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए कहीं से निकल जाना। जैसे कि आप ऑफिस से कई बार नीचे चले जाते हैं, जैसे कि जोमेटो आ गया या स्विगी आ गया आपके पास, या आप कभी लाइब्रेरी में हैं और आप कभी कोई काम से थोड़ी देर के लिए नीचे आ जाते हैं या कभी बाहर आ जाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए कहीं से बाहर निकलना स्टेप आउट कहलाता है। तो वो स्टेप आउट होती थी, यानी कि वो बैंक से कई बार बाहर आती थी, सेवरल टाइम्स, कई बार बाहर आती थी। टू स्पीक टू समवन ऑन फोन, क्या करने के लिए वो बाहर आती थी, बात कहने के लिए। किससे, किसी से, ऑन फोन पे, फोन पे किसी से बात करने के लिए वो बार बार स्टेप आउट होती थी, यानी कि बार बार थोड़ी देर के लिए बैंक से बाहर आती थी। याद करने के लिए यहाँ टर्म्स देखें। डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, सेल्फ का मतलब होता है स्वभाव, मिजाज, डिसॉल्व का मतलब होता है बंद करना, विघटन करना, माइंड ऑन बिजनेस, इसका मतलब होता है अपने से काम रखना, दूसरों के मैटर पे हस्तक्षेप नहीं करना। लुक इनटू का मतलब होता है, ये अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जांच करना, इंस्पेक्शन करना। पैची का मतलब होता है हर जगह नहीं मिलना, यानी कि पैची नेटवर्क यानी कि हर जगह नेटवर्क नहीं मिलना, कुछ क्षेत्र में मिलना कुछ क्षेत्र में नहीं मिलना। जैसे कि कुछ दूर दराज गांव पे भी ऐसे होता है, घर के किसी कोने पे नेटवर्क पैची हो जाते हैं, यानी कि कुछ जगह अच्छे मिलते हैं कुछ जगह नहीं मिलते। स्टेप आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर निकलना, और यहाँ पे स्टेप आउट अपने सेकंड फॉर्म पे स्टेप्ड आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर अकाउंट, फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट स्पीच में बातें। चलिए देखते हैं। हर अकाउंट वाज, तो उनका खाता था, क्या था, अ फ्यू थाउजेंड ऑफ रुपीज शॉर्ट ऑफ 20 लाख, तो उनका खाते में 20 लाख में कुछ हजार रुपए कम थे। शी आस्क्ड मी टू पुट सम मनी ऑन हर बिहाफ, तो उन्होंने कहा, यानी कि शिक्षिका ने कहा, यानी कि बैंक मैनेजर से कहा कि वह करे पुट सम मनी, कुछ मनी को यानी कि कुछ रुपए को रख ले, ऑन हर बिहाफ यानी कि शिक्षिका के ओर से रखने को कहा, एंड ट्रांसफर इट टू अनदर एसबीआई अकाउंट इन गुजरात, और उस बिहाफ में रखे हुए पैसे को स्थानांतरित करने के लिए कहा, किसमें, कोई अन्य एसबीआई अकाउंट जो कि गुजरात में है। आई इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब अंत में, तो मैंने अंत में, यानी कि बैंक मैनेजर ने कहा कि मैंने अंत में ट्रांसफर द अवेलेबल बैलेंस, यानी कि अवेलेबल मनी, तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, यानी कि स्थानांतरित कर दिया है उपलब्ध पैसे को, यानी कि मनी को। और यहाँ पे डैश का यूज करके बताया है मनी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल को, तो यहाँ से डैश लेकर यहाँ से डैश तक मनी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल था कि मनी कितने रुपए है, मनी 19 लाख रुपए, तो कुछ रुपए कम थे 20 लाख में, इसलिए उन्होंने 19 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। ठीक है, तो बैंक मैनेजर ने अंत में ट्रांसफर कर दिया, हस्तांतरित कर दिया उपलब्ध मनी जो कि थे 19 लाख रुपए। बट पुट अ होल्ड ऑन द ट्रांजेक्शन, लेकिन उन्होंने पुट अ होल्ड कर दिया, यानी कि रोक दिया। पुट अ होल्ड का मतलब होता है रोक देना। तो उन्होंने ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन रोक दी, तो उस अकाउंट से लेन देन को पूरी तरीके से उन्होंने रोक दिया था। शी सेड, तो शिक्षिका ने कहा कि I should let her click a picture of the voucher as a proof, which I refused. I यानी कि बैंक मैनेजर, तो उन्होंने कहा कि बैंक मैनेजर को चाहिए, क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। लेट का यहाँ पे मतलब है अलाउ करना, तो बैंक मैनेजर को अलाउ करना चाहिए उसे, यानी कि शिक्षिका को, कि वह क्लिक कर सके पिक्चर को, किस चीज का, वाउचर का, एज अ प्रूफ, यानी कि प्रमाण के तौर पे उस ट्रांजेक्शन का। वाउचर का यहाँ पे मतलब है ट्रांजेक्शन की सूची, यानी कि जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी डिटेल, तो उस डिटेल को पिक्चर पिक्चर के रूप में क्लिक कर सके, प्रमाण के रूप में, ऐसा शिक्षिका कह रही है बैंक मैनेजर से। विच आई रिफ्यूज, जिसे मैंने, यानी कि बैंक मैनेजर ने रिफ्यूज कर दिया, यानी कि मना कर दिया।
और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा समाप्त, शी सेड। और यहाँ पे टर्म्स देखें याद करने के लिए, तो ऑन हर बिहाफ यानी कि मेरी ओर से, ऑन बिहाफ यानी कि किसी की ओर से, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, अंत में, पुट अ होल्ड जिसका मतलब होता है रोक के रखना, रोक देना, स्टॉप ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, तो बैंक के लेन देन के रूप में, प्रूफ का मतलब होता है प्रमाण। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ऑन दिसंबर 27, 27 दिसंबर को, द विक्टिम रिटर्न, पीड़ित फिर से वापस आई, बैंक में फिर से वापस आई, दिस टाइम टू डिसॉल्व अनदर सेविंग स्कीम, और इस समय डिसॉल्व करने के लिए यानी कि बंद करने के लिए, विघटित करने के लिए एक अन्य सेविंग स्कीम को, यानी कि उनके अकाउंट के एक अन्य सेविंग स्कीम को वो बंद करने आई थी, जिसकी कीमत थी 30 लाख रुपए। एंड इनिशिएटेड, और प्रारंभ की, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, और प्रारंभ की द रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ 30 लाख रुपए। और रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब होता है भुनाना, तो शुरू किया भुनाना किस चीज का, म्यूचुअल फंड का, जो कि है 30 लाख रुपए का। तो 30 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड को उन्होंने बैंक से भुनाने का शुरुआत किया। द मैनेजर हैड वार्नड, मैनेजर यानी कि उस बैंक मैनेजर ने वार्न किया यानी कि चेतावनी दी, अदर एम्प्लॉयज, अन्य स्टाफ को यानी कि बैंक के स्टाफ को, नॉट टू इंटरटेन हर रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट को ना माना जाए, इफ सी कम बैक, अगर वो वापस आती हैं तो। और यहाँ पे टर्म्स देखें याद करने के लिए, इनिशिएट का मतलब होता है आरंभ करना, और यहाँ पे इनिशिएट वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे इनिशिएटेड। रिडेम्पशन का मतलब होता है भुनाना, रिडेम्पशन यानी कि म्यूचुअल फंड को भुनाना। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा इंग्लिश रीडिंग समाप्त होता है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं सभी क्वेश्चन जिसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ये, तीसरा है ये, चौथा, पांचवा। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।